कराची में बढ़ते हुए हादसा, उनका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? जो जिम्मेदार है वो यकीनी तौर पर हुकूमत सिंध है। ट्रैफिक पुलिस का जो इदारा है इस वक्त वो सिर्फ पत्ताखोरी कर रहा है। कितने हेलमेट तकसीम कर रहे हैं? कराची की बहुत बड़ी आबादी है जो इस वक्त सड़कों पे मौजूद है, ये अपना खानदान छोड़ कर आते हैं, अपने माँ बाप छोड़ कर आते हैं, अपने बीवी बच्चे छोड़ कर आते हैं। तो इनकी अगर मोटरसाइकिल का हादसा होता है और ये जान से जाते हैं तो पूरे खानदान का नुकसान होता है। जैसे आजकल हादसा हो रहे हैं और डंपर माफिया जैसे चल रही है, इस हवाले से हेलमेट पहनना तो बहुत जरूरी। टैंकर माफिया ने जो आपको कुछ दिनों पहले 5 बंदे जो हलाक किए, उनको देखते हुए हमें बहुत ज़्यादा खौफ आ गया। हेलमेट बहुत ज़रूरी हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिश शरीफ। इस वक्त मैं कराची मिलेनियम मॉल मोड़ पर मौजूद हूं। ये वही मकाम है जहां आज से चंद रोज़ कबल एक डंपर ने 5 लोगों को जो है कुचल दिया था। रवां साल की अगर मैं बात करूं तो ट्रैफिक हादसात पे जो है डंपर माफिया जो है वो काफ़ी ट्रेंडिंग पे रहा। डंपर माफिया की जद में आके जो है वो दर्जनों लोग जो है वो जान की बाजी हार गए। आज इसी मकाम पर एक सियासी जमात की जानिब से जो है वो फ्री हेलमेट तकसीम किए जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के सूबाई सदर। इनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। कराची में बढ़ते हुए हादसा, उनका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? देखिए, सबसे बढ़कर तो इसमें जो जिम्मेदार है वो यकीनी तौर पर हुकूमत सिंध है, क्योंकि उसका काम है कि कराची की सड़कों को सही करे। इस वक्त आप देख लीजिए कराची की मुतादिद जो सड़कें हैं वो उधड़ी हुई हैं, और जब सड़कें ठीक नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा तो ट्रैफिक कभी भी पूरी तरह से रवानी के साथ नहीं चलता। उसके बाद सिंध पुलिस जो है उसका ट्रैफिक पुलिस का जो इदारा है इस वक्त वो सिर्फ भत्ताखोरी कर रहा है। उनका जो करने वाला काम है वो नहीं कर रहा है। इसका नतीजा ये है कि लोग रूल्स पर अमल दरामद नहीं करते, ट्रैफिक रूल्स पर अमल दरामद का हक अदा नहीं होता, इस वजह से भी हादसा होते हैं। अगला जो काम करने वाला है, मैं ये कहता हूँ जितने ट्रैफिक हादसा होते हैं इनमें ड्राइवर्स को अरेस्ट करने के बजाय जो उस गाड़ी का मालिक है उसको अरेस्ट करें। उसका सबब ये है कि नाअहल लोगों को लाकर वो गाड़ियों की ड्राइविंग सीट पर बिठाते हैं। मैं कहता हूँ ये जो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच है इसको भी लाजमी तौर पर देखना चाहिए कि जो 2-4 हज़ार रुपए के लिए ड्राइविंग लाइसेंस इशू करती है, तो ये जितनी भी चीज़ें इनको लाजमी तौर पर देखना पड़ेगा। इन्हीं के साथ इस्लाह होगी। एक काम और हम चाहते हैं और उसी के लिए इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं कि लोग हमारे जो इस वक्त सड़कों पे मौजूद हैं ये अपना ख़ानदान छोड़ कर आते हैं, अपने माँ बाप छोड़ कर आते हैं, अपने बीवी बच्चे छोड़ कर आते हैं। तो इनकी अगर मोटरसाइकिल का हादसा होता है और ये जान से जाते हैं तो पूरे ख़ानदान का नुकसान होता है। तो अपने हिफाजती इक़दाम साथ लेकर चलें। तो इसीलिए हेलमेट, बैक व्यू मिरर ये आकर आज लोगों को इसीलिए दिया जा रहा है कि ताकि इनकी हिफाजत हो सके और इनको शऊर भी दिया जा सके। साहब, मुझे ये भी बताइएगा, आज कितने हेलमेट तकसीम कर रहे हैं? कराची की बहुत बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी में क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए हेलमेट तकसीम करना क्या एक मुस्बत इक़दाम होगा? क्या ट्रैफिक हादसात में कमी आएगी? क्या हिफाजत शहरियों की जो है वो यकीनी हो पाएगी? देखें, ये कहना कि कितने तकसीम किए जा रहे हैं, कराची की पूरी आबादी को हम इतनी इस्तात नहीं रखते कि हम हेलमेट दे सकें। ये तो बुनियादी तौर पर शऊर को बेदार करने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। 2-3 तरह के काम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की तौफीक से हमारी तरफ से होंगे। एक तो मुख्तलिफ चौराहों पर ये हेलमेट्स का सिलसिला हमारी तरफ से होगा। इसका सबब सिर्फ और सिर्फ जो है वो शऊर की बेदारी है। अगला काम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लाजमी करेंगे और वो करने वाला काम ये है कि हम रियायती दामों पर, उसकी वजह यह है कि अब अगर हुकूमत की तरफ से कोई मुहिम शुरू हो जाती है, पहले नहीं करना होता इन्होंने, जब तक लोग ना मर जाए। 108 लोग अब तक मर चुके हैं ये 1.25 महीने में। तो अब इन्होंने एक जो है ये समझ लें कि एक इक़दाम करना है, सख्ती करनी है, हेलमेट पहनो और उसके बाद हेलमेट के ठेके भी इन्होंने ले लेने। तो हमने इंशाल्लाह इसका एहतमाम करना है कि रियायती दामों पर लोगों को हेलमेट मुस्तकिल फराहम करें। ये भी बताइएगा, क्या एक रोड एक्सीडेंट होता है उसमें जिम्मेदार हैवी ट्रैफिक वाला ड्राइवर है, मालिक है, या फिर उतना ही जिम्मेदार जो है वो छोटी गाड़ियों पर सवार लोग भी हैं, मोटरसाइकिल सवार भी हैं? यकीनी तौर पर देखिए, मोटरसाइकिल सवार जो लोग होते हैं उनकी भी गलती होती है। वो जब ट्रैफिक रूल्स की वॉयलेशन करते हैं तो वो भी बाज़ दफ़ा हादसे का सबब बनते हैं। इसीलिए ये भी काम हुकूमत के करने का है। मैं जो पहले आपसे अर्ज़ कर रहा था, मैं ट्रैफिक पुलिस के आपको एक जो ये अर्ज़ कर रहा था कि उनकी जो जिम्मेदारी बनती है वो क्या जिम्मेदारी है, वो लोगों से ट्रैफिक रूल्स पर अमल दरामद कराएं। मसला क्या है, ये जो मोटरसाइकिल पर सवार है ये कराची का असल शहरी है। इनको आपने मुआशी तौर पर उस मुसीबत में डाला हुआ है कि हर वक्त किसी न किसी फ़िक्र में होता है। इसी फिक्र में बाद दफ़ा ये दाएं बाएं नहीं देख पाता। तो मैं ये कहता हूँ इनको करना चाहिए, इनको भी ख्याल करना चाहिए, और ये सब उस वक्त होगा कि जब हुकूमत चाहेगी। अब कवानीन पर अमल भी जो है वो डंडे के जोर पर पॉलिटिकल पार्टीज को करवाना पड़ेगा रोड पर निकल के। देखें, डंडा हमारा जो होगा ना वो अवाम के खिलाफ तो नहीं चलेगा, लेकिन हम कहते हैं कि हुकूमतें अपना मामला सीधा कर लें, वरना इनका घेराव जरूर करेंगे।
मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आपने आज फ्री हेलमेट हासिल किया, मुझे बताएं जब आप रोड पर सफ़र करते हैं कितने ख़तरे में होती है आपकी ज़िंदगी जब एक पीछे से एक डंपर आता है, एक टैंकर आता है, प्रेशर हार्न बजाता है, कितना खौफ होता है? सर जी पहले तो वो देखते ही नहीं है कि आगे कौन है या साइड पे कौन है, वो काफ़ी ऊपर होता है, फिर हमें कुचल के चले जाता है और हमारी बहुत नुकसान होता है। जो आज ये इन्होंने हेलमेट दिया है हम इनके शुक्रगुजार हैं और मैं एक मेरिट भी दिया है ताकि अपने साइटों को देख लें और बस। अब हेलमेट पहनेंगे? हाँ इंशाल्लाह हेलमेट पहनेंगे अपने सेफ्टी के लिए। क्या कहेंगे, क्या इन डंपरों को, इन टैंकरों को रोके जाना चाहिए सड़कों से? सर अगर इनको भी रोके तो इनका भी रोजी बंद हो जाएगा, क्योंकि इनको एक टाइम दिया जाए, एक ही टाइम से निकले, एक ही टाइम पे ख़त्म हो जाए, क्योंकि इनका ये भी हमारा वो है ना। मुझे ये बताएं, आपने हेलमेट तो ले लिया, हेलमेट पहनना मोटरसाइकिल पर कितना ज़रूरी है? जब मोटरसाइकिल लेकर आप सड़क पर निकलते हैं, पीछे से एक डंपर या एक जो है टैंकर आता है, प्रेशर हार्न बजाता है, कितना खौफ होता है आपको जब मोटरसाइकिल पर आप निकलते हैं सड़क पर? हेलमेट पहनना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो जैसे आजकल हादसा हो रहे हैं और डंपर माफिया जैसे चल रही है, तो उस हवाले से हेलमेट पहनना तो बहुत ज़रूरी है। और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का, जिन्होंने ये मुहिम चलाई। और उसके अलावा कल ही मेरा चालान भी कटा है हेलमेट की वजह से। और हेलमेट पहनना वैसे भी अपनी सेफ्टी के लिए भी है। मैं तो यही कहूँगा सब भाइयों से कि सब भाई जब भी बाइक पे निकले तो हेलमेट पहन के निकले। और मोटरसाइकिल पर सफ़र करते हुए डर तो लगता है, क्योंकि अभी टैंकर माफिया ने जो आपको कुछ दिनों पहले यहाँ 5 बंदे जो हलाक किए, उनको देखते हुए हमें बहुत ज़्यादा खौफ आ गया। हेलमेट बहुत ज़रूरी हो गया है और हम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें हेलमेट दिया और उन्होंने हमें तरतीब बताई, क्योंकि ये माफिया तो हमें मतलब कि हुकूमत तो हमारी कुछ नहीं कर सकती, हमें खुद ही इक़दाम उठाने पड़ेंगे। ये अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज फ्री हेलमेट हासिल किए और फ्री हेलमेट हासिल करके एक पैगाम दिया है कि अब जो हिफाजत है शहरियों को खुद करनी है, हेलमेट पहनना है, अपनी मोटरसाइकिल पर साइड मिरर्स लगाने हैं ताकि वो ट्रैफिक हादसा से महफूज रहें, ताकि आने वाले वक्त में किसी की जान जो है किसी ट्रैफिक हादसे में ना जाए। इसी स्टोरी अपने मेज़बान आतिश शरीफ को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।